देखो नेक्स्ट हमारे पास ये प्रीपोजिशन रह गई थी सेकंड एग्जाम स्पेस की। इसमें ये क्या कह रहा है, एक्स कोई भी सेपरेबल स्पेस है और हमारे पास ये कोई भी हमारे पास क्या है, सी सब्सक्रिप्ट है, बी कलेक्शन ऑफ म्यूचुअली डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी ओपन सेट। क्या है हमारे पास जो कलेक्शन, इसके अंदर कौन है? पहली बात तो हमारे पास ओपन सेट्स हैं, दूसरी बात वो नॉन एम्प्टी है, तीसरी बात वो क्या है, सारे के सारे म्यूचुअली डिसजॉइंट यानी कि उनके किन्हीं भी दो के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। देन हमें क्या प्रूव करके दिखाना है, इसको काउंटेबल प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो देखो लेट एक्स टाउ बी सेपरेबल टोपोलॉजिकल स्पेस। सेपरेबल देर का इसका मतलब क्या होगा कि x के पास कोई ना कोई एक सबसेट होगा जो डेंस होगा प्लस काउंटेबल होगा। सपोज कर लिया मैंने डी हमारे पास क्या है, जो डेंस है प्लस क्या है काउंटेबल है, वो हमारे पास उसके अंदर इस टाइप के मेंबर है। काउंटेबल है, काउंटेबल के अंदर दो चीज़ें हो सकती है, वो काउंटेबली फाइनाइट भी हो सकता है और काउंटेबली इनफाइनाइट भी। तो इसलिए उसके मेंबर्स को मैं ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, अगर मान लो अनकाउंटेबल होता ना तब मैं इस चीज़ की नोटेशन नहीं दिखा सकती, और अगर मान लो कोई चीज़ काउंटेबल है तो मैं उसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। ठीक है, अब मुझे जी को काउंटेबल दिखाना, लेट कर लिया मैंने जी कोई भी सी सब्सक्रिप्ट से ले लिया। सी सब्सक्रिप्ट में कौन से ओपन सेट थे, नॉन एम्प्टी म्यूचुअली डिसजॉइंट थे। तो जी भी कैसा होगा, नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट होगा एक्स का। जी भी क्या होगा, नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट होगा एक्स का। अब हमने थ्योरम पढ़ी थी कि अगर मान लो किसी भी सेट को ए कोई भी एक्स का सबसेट है और अगर ए को डेंस दिखाना हो ना, ए को डेंस दिखाना हो तो हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट होगा। ए की इंटरसेक्शन जी के साथ नॉन एम्प्टी आ जाती है तो ए डेंस हो जाता है, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डी कैसा डेंस गिवन है तो पक्का उसकी नॉन एम्प्टी सबसेट के साथ इंटरसेक्शन क्या आएगी, नॉन एम्प्टी आएगी। ठीक है, आ गई, बिकॉज डी इज डेंस, डेंस के अंदर हमने ये थ्योरम पढ़ी थी। तो अब देखो ये कह रहा है कि लेट, मैंने मान लिया कि जो उनकी इंटरसेक्शन है ना जी इंटरसेक्शन डी, उसमें क्या है लेट ए एम उनकी इंटरसेक्शन, क्योंकि नॉन एम्प्टी तो कोई ना कोई मेंबर होगा, तो मैंने मान लिया स्मॉल ए एम क्या है, जी इंटरसेक्शन डी में से है। अब ये कह रहा है कि लेट बी स्टार, बी स्टार के अंदर क्या है, जो जी इंटरसेक्शन डी में जो मेंबर्स आएंगे ना, जो इनकी इंटरसेक्शन में जो भी मेंबर्स आएंगे उनका जो सब्सक्रिप्ट होगा ना, उससे हमने क्या बना रखा है, बी स्टार को बना रखा है। तो अब देखो जो हमारा ऊपर से जो ए एम है हमने लेट किया है कि जी इंटरसेक्शन डी में है, और जो जी इंटरसेक्शन डी में जो मेंबर आते हैं उनके सब्सक्रिप्ट किस में जाते हैं, बी स्टार में जाते हैं, तो इसका मतलब एम बी स्टार में चला गया। और जैसे एम बी स्टार में गया तो बी स्टार कैसा हो गया हमारे पास, नॉन एम्प्टी हो गया, विच इम्प्लाई एंड। अब देखो बी स्टार के अंदर वो सारे के सारे नेचुरल नंबर आएंगे जो जी इंटरसेक्शन डी में जा रहे हैं, तो नेचुरल नंबर का तो ये क्या होगा, सबसेट होगा, इक्वल हो सकता है लेकिन क्या रहेगा हमारे पास, सबसेट रहेगा। देन बाय वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल नंबर्स देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर, तो हमारे पास एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, सच दैट ए एंड जी इज कंटेन जी इंटरसेक्शन डी। वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर हमारे पास ऐसा है तो एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा जो बाकी मेंबर से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, लीस्ट नेचुरल नंबर। तब देखो सिंस जो एन जी है वो हमारे पास लीस्ट एलिमेंट है, ए एन जी हमारे पास लीस्ट मेंबर था जी इंटरसेक्शन डी का, तो इसके सारे सबसे बी स्टार में जाते हैं, तो इसका मतलब बी स्टार में एन जी क्या है, लीस्ट एलिमेंट है। लीस्ट एलिमेंट देयरफॉर लीस्ट है, सबसे छोटा है वो तो यूनिक भी होगा। देन वी प्रूव ए मैप, अब हम एक मैपिंग ले लेते हैं। हमें क्या दिखाना है, हमें इसको जी सब्सक्रिप्ट को क्या दिखाना है, सी सब्सक्रिप्ट को क्या दिखाना है, काउंटेबल दिखाना है ना, और डी हमारे पास ऑलरेडी काउंटेबल है। तो अगर मैं इसको आइसोमॉर्फिक दिखा पाए जी सब्सक्रिप्ट को डी के, तो यहाँ से ये काउंटेबल प्रूव हो जाएगा। तो बच्चे इसके लिए अगर मुझे इस तरह का कुछ दिखाना है तो मुझे एक मैपिंग डिफाइन करनी पड़ेगी, उस मैपिंग को 1 1 ऑन 2 होम ये सारी चीज़ें प्रूव करके दिखाऊंगी। अब मैंने इसको किस तरह डिफाइन कर लिया, ये क्या है, सी सब्सक्रिप्ट है, सी सब्सक्रिप्ट में क्या सारे सारे नॉन एम्प्टी ओपन सेट थे जहाँ पे जी था, और डी में हमारे पास क्या है, ये मैंने लिस्ट एलिमेंट माना है। ऑब्वियसली फाई क्या है, वेल डिफाइन। अब हम ये क्लेम करते हैं कि कैसा है, 1 1 1 1 के लिए क्या करते हैं, डोमेन के कोई दो एलिमेंट लेके चलते हैं, उनको हमारे पास क्या है, इक्वल नहीं लेके चलते, इक्वल नहीं है तो उनकी इमेजेस भी इक्वल दिखा दें तो प्रूफ हो जाएगा। मैंने मान लिया लेट इफ पॉसिबल उनकी इमेज इक्वल है, इसमें कॉन्ट्राडिक्शन दिखा दूंगी। अब फाई जी बाई डेफिनेशन ए एन जी होगा, फाई एच क्या होगा बाई डेफिनेशन ए एन एच। अब देखो जो ए एन जी था वो जी इंटरसेक्शन डी का था, और ए एन एच क्या है, एच इंटरसेक्शन डी का। अब तुम ये कह रहे हो कि ए एन जी है ना ए एन एच के इक्वल है, यानी कि ए एन जी एच इंटरसेक्शन डी में चला गया, इसी तरह ए एन एच एच इंटरसेक्शन डी में है तो जी इंटरसेक्शन डी में भी चला गया। इसका मतलब जी इंटरसेक्शन डी
में भी जा रहा है, एच इंटरसेक्शन डी, इसका मतलब जी एच डी तीनों सेटों में चला गया ए एन जी। इसी तरह जो ए एन एच है वो जी एच डी तीनों सेटों में चला गया। लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी, बिकॉज जो भी ये ओपन सेट्स थे ना हमारे पास वो कैसे थे, म्यूचुअली डिसजॉइंट थे। इसका मतलब ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब जो तुम मान के चले वो गलत है। मान के चले थे क्योंकि इमेजेस इक्वल है, इसका मतलब उनकी इमेजेस कैसी है, अनइक्वल है। इसका मतलब जो ये आपके पास मैपिंग थी वो कैसी प्रूव हो गई, आपके पास 1-1 प्रूव हो गई। सिंस हमारे पास जो डी है वो कैसा है, काउंटेबल है। और जो हमारे पास जो 5G अभी तक हमने ऑन टू प्रूव नहीं किया ना, तो हमारे पास जो इमेज का जो सेट यानी रेंज सेट होगा वो हमारे पास कोडोमेन का क्या रहेगा, सबसेट रहेगा। अगर मैं ऑन टू प्रूव करती तो कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाती, लेकिन अभी क्या रहेगा, सबसेट रहेगा। अब देखो देयरफॉर 5G इज, अब ये कह रहा है कि डी काउंटेबल है, क्योंकि काउंटेबल के जो सबसेट होते हैं वो भी हमारे पास कैसे होते हैं, काउंटेबल होते हैं। देयरफॉर 5G इज काउंटेबल सिंस 5 फ्रॉम G टू 5G। अब मैं दोबारा से एक मैपिंग डिफाइन कर देती हूँ। देखो 5G हमारे पास कैसा है, काउंटेबल है। ये हमारे पास रिजल्ट होता है कि अगर मान लो उसी से लेके उसके रेंज सेट तक अगर मैं कोई भी एक मैपिंग डिफाइन करती हूँ, वो 1-1 भी होते हैं, वो ऑन टू भी होती है। अब देखो अगर ये मैपिंग 1-1 ऑन टू होती है तो ये तो हमारा काउंटेबल गिवन है, क्योंकि ये क्या था, इसका सबसेट था और ये काउंटेबल था, काउंटेबल का सबसेट काउंटेबल हो गया। तो अब देखो ये काउंटेबल है और ये मैपिंग 1-1 ऑन टू है, तो ये इसका आइसोमॉर्फिक है, इसका मतलब तो ये काउंटेबल है। तो यहाँ से ये भी क्या हो गया हमारे पास, काउंटेबल। तो हमें यही प्रूव करके दिखाना था इसके अंदर कि अगर मान लो एक्स सेपरेबल है और ये सी सब्सक्रिप्ट हमारे पास कोई भी एक फैमिली है ओपन सेट्स की, नॉन एम्प्टी है, म्यूचुअली डिसजॉइंट है, तो इसको काउंटेबल प्रूव करके दिखाना था। तो यहाँ पे मैंने इसको क्या प्रूव करके दिखा दिया बच्चे, काउंटेबल। अब देखो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा कवर का। क्या टॉपिक है हमारा, कवर का। तो देखो ये कह रहा है कि लेट एक्स टॉप, मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ, सिंपल एग्जांपल लेके चलती हूँ और उससे आपको बता दूंगी कि ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो देखो ये मान लो कि मेरे पास ए कोई भी एक सेट है और A1 A2 A3 A4 और ये A15 तक हमारे पास कोई भी एक सेट है। अब देखो अगर मैं इन सारे सेट्स की, अगर मैं इन सारे सेट्स की यूनियन कर दूं, इन सारे सेट्स की क्या कर दूं, यूनियन कर दूं, A1 A2 यूनियन A3 और अप टू यूनियन कर दूं A15, तो आप मुझे सोच के बताओ क्या ये ए को अपने अंदर कंटेन करेगा। ऑब्वियस सी बात है ए इसके अंदर क्या करेगा, कंटेन करेगा। तो उस टाइम पे जो ये फैमिली है ना, ये तो मैंने कोई भी ऐसे एग्जांपल लेके दिखा दिया। अगर मैं ऐसी क्या दिखा दूं, ऐसी कोई फैमिली दिखा दूं जो मेरे पास क्या है, ए के सारे एलिमेंट्स को अपने अंदर कंटेन कर रही है, ऐसी कोई फैमिली दिखा दूं, फैमिली की अगर मैं ऐसी कोई, मैं मान लो मेरे पास ये फैमिली का नाम दे दिया मैंने सी, ठीक है, सी दे दिया। अगर मेरे पास सी के हर मेंबर की यूनियन करने पर मेरा ए उसके अंदर कंटेन करता है ना, तो ये जो हमारे पास जो फैमिली की हमने यूनियन की है वो क्या कहेगी, वो कहेगा कि हमने इसको क्या कर लिया, कवर। अगर मान लो कोई भी बच्चा है, ठीक है, उसके आगे मैंने कोई बड़ा बच्चा खड़ा कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, बड़े बच्चे ने छोटे बच्चे को क्या कर लिया, कवर कर लिया ना, क्योंकि वो उसके अंदर पूरा का पूरा कंटेन कर गया। ठीक है, अगर मान लो छोटे बच्चे के आगे उससे और छोटा कर दो तो उसको कंटेन नहीं करेगा। तो इस तरह इसी कवर की बात यही कह रहा है कि अगर मान लो कोई फैमिली है ना, अगर मैं कह रही हूँ वो ए को कवर करे, कब, अगर मैं उस फैमिली के सारे मेंबर्स की यूनियन करूँ और ए उसमें कंटेन करता है तो वो क्या कहलाती है, कवर कहलाती है। ठीक है, अब बात आ गई तो मैंने 15 लिया था, अगर मैं 15 में से क्या ले लूँ, 15 में सिर्फ 11 ही ले लूँ और 11 मेंबर्स की यूनियन करूँ, फिर भी वो एक को कंटेन करे, तो जो हमारे पास ये फैमिली कहेगी तो ये भी कवर, लेकिन ये उसकी क्या है, पहले वाली फैमिली का क्या है, सबसेट है ना, तो उस टाइम पे एक ये क्या बन जाएगा, सब कवर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सब कवर। अब बात आती है ओपन कवर। अब सब कवर, अगर जिस फैमिली की मेंबर्स की यूनियन करने पर ए उसके अंदर कंटेन कर रहा है ना, और उसके सारे मेंबर्स कैसे हो जाए, ओपन हो जाए, तो वो कवर कैसी कहलाती है, ओपन कवर कहलाती है। और वो सब कवर क्या कहलाती है, ओपन सब कवर कहलाती है। तो ये ही हमारे पास डेफिनेशन थी कवर की और सब कवर की। देखो लेट एक्स टाउ कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है, ए एक्स का कोई भी सबसेट है और टाउ कोई कलेक्शन है एक्स के सबसेट की, सच दैट टाउ के हर मेंबर की, टाउ के हर मेंबर की मैं यूनियन कर लो, ए उसमें कंटेन करता है, तो टाउ क्या कहलाती है हमारे पास, कवर कहलाती है। ठीक है, फिर ये कह रहा है अगर मान लो हमारे पास टाउ इज एन ओपन सबसेट, टाउ इज कॉल्ड ओपन, अगर मान लो हर टाउ का हर मेंबर कैसा है, ओपन है ना, तो टाउ क्या कहलाती है, ओपन कवर कहलाती है। ठीक है, इसी तरह ये कह रहा है टोपोलॉजिकल स्पेस में भी क्या होगा, मान लो एक्स कोई भी, एक्स टाउ कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है, एक कलेक्शन है और उस कलेक्शन
उस कलेक्शन के सारे मेंबर्स की यूनियन अगर हमारे पास क्या है, एक्स को कंटेन करती है ना, तो वो एक्स का क्या कहलाएगी, वो एक्स की कवर कहलाएगी। लेकिन हमें पता है जो ये सारे मेंबर्स हैं वो क्या है, एक्स से सबसेट है, तो सारे मेंबर्स की यूनियन भी किस में जाएगी, एक्स में ही जाएगी। तो यहाँ पे इक्वेलिटी होल्ड कर जाएगी। अब सब कवर में क्या है, देखो सब कवर में ए, जो हम यहाँ पे कवर लेके चलते हैं ना, वो आर्बिट्ररी लेके चलते हैं, आर्बिट्ररी, क्योंकि आर्बिट्ररी के अंदर तो फाइनाइट, काउंटेबली, फाइनली सारी चीजें इंक्लूड हो जाता है। तो यहाँ पे जब भी हम कवर लेके चलेंगे, आई बिलोंग टू इंडेक्स दिखाऊंगे, ठीक है। सब कवर में, क्योंकि हमें नहीं पता वो कलेक्शन हमारे पास क्या होती है पूरी की, जैसे मान लो मैं ये कह रही थी -10 से 10, ये पूरी ये लाइन भी इसको क्या कर रही है, कवर कर रही है। तो हमें नहीं पता उसके अंदर मेंबर कितने हैं, तो हम क्या लेके चलेंगे, आर्बिट्री लेके चलेंगे। आर्बिट्री में फाइनाइट भी आ जाएगा, काउंटेबली इनफाइनाइट भी आ जाएंगे। अब क्या है सब कवर, ये कह रहा है मान लो ये कोई भी हमारे पास क्या है, एक्स कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है, जो ये है ना, ये फैमिली है, ये तो उसकी ओपन कवर थी। अगर उसकी कोई सब फैमिली हो, उसकी कोई सब फैमिली और सब फैमिली की यूनियन करने पर अगर वापस वो एक्स को क्या करती हो, अपने अंदर कंटेन करती हो, इक्वल करती हो, तो उस टाइम पे वो कवर क्या कहलाएगी, सब कवर कहलाएगी। किसकी, सब कवर क्या कहलाएगी, सब कवर कहलाएगी। इफ टाउ स्टार इज काउंटेबल देन टाउ इज आल्सो कार्ड। अब वो ये कह रहा है कि हमारे पास टाउ स्टार क्या है, टाउ की क्या है, सब फैमिली है ना, तो ये काउंटेबल है, तो ये भी काउंटेबल है। आल्सो इसको कवर भी कर रही है, तो ये क्या कहलाएगी, काउंटेबल सब कवर कहलाएगी। और अगर मान लो हमारे पास क्या है, टाउ की जो हमारे पास मेंबर है वो फाइनाइट है, तो ये भी फाइनाइट, तो उस टाइम पे ये क्या कहलाएगी, सब कवर तो होगी, लेकिन इस बार काउंटेबल ना होके क्या कहलाएंगे, फाइनाइट सब कवर। वैसे तो फाइनाइट भी काउंटेबल ही होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा लिंडलोफ स्पेस पे। लिंडलोफ स्पेस की डेफिनेशन है, उस पर रिलेटेड एक थ्योरम है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा पार्शली ऑर्डर का कंप्लीट लैटिस की, उसके अंदर भी एक थ्योरम है। फिर हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा कॉन्टिन्यूटी का, उसके बाद हमारी यूनिट खत्म हो जाएगी।